पटना में आज से छात्रों का महाआंदोलन शुरू और हजारों छात्रों के जुटने का है दावा। छात्र नेता दिलीप आज से धरना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के परीक्षा पैटर्न में बदलाव और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी पर उम्मीदवारों को बार बार गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब छात्रों का धैर्य अब जवाब दे चुका है, इसलिए वो आज पटना के गर्दनीबाग विरोध स्थल पर आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। दिलीप कुमार ने मांग की है कि सरकार टीआरई 4 का नोटिफिकेशन सिंगल एग्जाम फॉर्मेट के आधार पर जारी करे, जैसा कि पहले होता था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 2 चरण वाली प्रणाली लागू करना चाहती है तो सिलेबस और फॉर्मेट तुरंत जारी किया जाना चाहिए और इसे टीआरई 5 से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक ही परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने में असमर्थ है तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी साकेत का। पटना से जुड़ रहे हमारे साथ साकेत। पटना में आज से छात्रों का महाआंदोलन शुरू है और हजारों छात्रों के जुटने का दावा किया जा रहा है। साकेत। जी बिल्कुल, देखिए आज से पटना में महाआंदोलन होगा। आज से ठीक एक हफ्ते पहले जो है वो छात्र नेता दिलीप ने इस बात की घोषणा कर दी थी। छात्र नेता ने कहा था कि लगातार बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी में जिस तरीके से देरी हो रही है, इसको लेकर अब जो है वो पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठेंगे। बीपीएससी, बीएसएससी जो है, इसके साथ बिहार पुलिस भर्ती और इसके साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उन तमाम छात्रों से ये अपील की गई है कि सभी अभ्यर्थी जो है वो जो छात्र है वो पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे। भारी से भारी संख्या में हजारों छात्रों की जुड़ने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि अब सीधे तौर पर पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे और सरकार अगर 5 दिनों के अंदर कुछ फैसला नहीं लेती, अगर पॉजिटिव न्यूज सरकार की तरफ से नहीं आता है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। और इसके साथ ही जो है वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग लगातार की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है वो ये दावा कर रहे थे कि जुलाई महीने के अंतिम तारीख तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन ना जारी होने के कारण अब छात्रों में जो है वो शिक्षा मंत्री के प्रति गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब जिस तरीके से देखिए रांची में भी अभी लगातार जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। रांची में जो सरकार है वो अब झुक चुकी है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टीडीपीएल द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित करवाए गए थे उन तमाम परीक्षाओं को जो है वो अब रद्द किया जाएगा। अब ऐसे में ये जो है अब छात्र जो बिहार में जो प्रदर्शन करेंगे, देखने वाली बात है कि क्या झारखंड की तरह बिहार में भी छात्र जो है वो सरकार के ऊपर दबाव बना पाते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से छात्र नेता दिलीप ने कहा है आज यानी कि जो है पटना के गर्दनी बाग में जो है 10:30 बजे से हजारों की संख्या में जो है वो छात्र यहाँ पर जुड़ेंगे और उनका जो आमरण अनशन है उसकी शुरुआत होगी और बीपीएससी, बीएसएससी, टीआरई 4, सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो एकजुट होंगे। जी बिल्कुल, तो तमाम जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो है धांधली और पेपर लीक के कारण जो है वो और साथ ही टीआरई 4 का शेड्यूल जारी करने को लेकर जो है आज से छात्र आंदोलन पर बैठेंगे। साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया साकेत। कर रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पटना। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसओ का एग्जाम डेट घोषित हो और बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। क्योंकि संविदा वेटेज अगर नहीं हटाया जाता है तो जो बेरोजगार, ईमानदार, मेधावी अभ्यर्थी हैं वैसे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और ये संविदा वेटेज धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार का एक नया सुरक्षित रास्ता इन लोगों ने खोजा है। इसलिए संविदा वेटेज हटे और एग्जाम डेट बीएसएससी का घोषित हो, ये भी मांग है। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए, बीईटी का आयोजन किया जाए, उम्र सीमा में छूट मिले और डोमिसाइल लागू हो। इसके अलावा एईडीओ की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। इन सभी मांगों को लेकर साथ में दरोगा, सिपाही, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। बगैर पारदर्शिता के किसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर महाआंदोलन। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।